अब हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी कि बट्टा। देखो डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम किसी दुकान में गए और हमने कोई वहां वस्तु खरीदी, उस पर जो फेस वैल्यू थी, जो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य को बोलते हैं फेस वैल्यू, जो अंकित मूल्य था। मान लो मैंने एक पंखा खरीदा, मैंने पूछा दुकानदार से कि ये पंखा कितने का है, तो दुकानदार ने कहा कि ये पंखा है 500 रुपए का, क्योंकि उस पर जो लिख रखा था, जो अंकित मूल्य था, जो फेस वैल्यू थी, वो 500 रुपये लिख रखी थी। अब मैंने पूछा दुकानदार से, भाई इस पर आप डिस्काउंट क्या करोगे, तो दुकानदार ने क्या कहा कि भाई डिस्काउंट इस पर मैं 20% करूंगा, यानी कि 100 रुपए पर 20 रुपए लेस करूंगा। तो 500 रुपए पर कितने लेस हो गए, 100 रुपए हो गए। तो दुकानदार ने वह वस्तु कितने में बेची, तो उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है उसने क्या लगाया कि जो अंकित मूल्य है उसमें से डिस्काउंट कर दिया, 100 माइनस बट्टा कर दिया और अपॉन 100 कर दिया। मोटी बात यह है, जब भी अंकित मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना है कि अंकित जो मूल्य है इसके हमेशा मल्टीप्लाई में 100 माइनस डिस्काउंट होता है और अपॉन 100 होता है। अंकित मूल्य 500 रुपए की वस्तु, उसने 20% डिस्काउंट कर दिया, 100 में से 20 घटाओगे 80 अपॉन 100, यानी कि उसने दुकानदार ने वह वस्तु 400 रुपए में बेच दी। ठीक है, जब अंकित मूल्य दिया गया हो और विक्रय मूल्य निकालना है तो यह सूत्र याद रखना है। और कई बार ये कहेंगे भाई दुकानदार ने वह वस्तु 400 रुपए में बेची और उस पर 20% डिस्काउंट कर दिया, तो उस पर अंकित मूल्य क्या लिख रखा था। जैसे मान लो दुकानदार ने अंकित मूल्य क्या लिख रखा था उस वस्तु पर, तो यदि विक्रय मूल्य दिया गया है तो विक्रय मूल्य जो दिया गया है तो उसको 100 से गुणा करना है, और जो डिस्काउंट होता है वो 100 से नीचे, 100 माइनस बट्टा। एक तो ये बेसिक 2 सूत्र होते हैं जो आगे पूरे टॉपिक में इन सूत्रों का बार बार यूज करेंगे। विक्रय मूल्य होता है अंकित मूल्य गुणा 100 माइनस बट्टा अपॉन 100, और अंकित मूल्य होता है बट्टा हमेशा अंकित मूल्य के साथ गुणा में होता है, और अंकित मूल्य जब निकालते हो तो विक्रय मूल्य के साथ हमेशा 100 गुणा में होता है। मान लो किसी वस्तु पर 500 रुपए लिख रखे हैं, देखो 500 रुपए लिख रखे हैं, एक दुकानदार ने उस वस्तु को 400 रुपए में बेच दिया, उस पर लिख तो रखा है 500 रुपए और दुकानदार ने बेच दिया उसको 400 रुपए में, तो बताओ उसने डिस्काउंट क्या किया। जब भी डिस्काउंट निकालना हो, जब भी बट्टे की दर निकालनी हो कि उसने डिस्काउंट क्या किया, तो डिस्काउंट हमेशा निकलता है कि यदि अंकित जो मूल्य है, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाओगे और अंकित मूल्य का ही भाग दोगे, और यदि इसको 100 से गुणा करोगे तो इसमें डिस्काउंट रेट ऑफ डिस्काउंट आएगी, बट्टे की दर आएगी। दर निकालनी है, डिस्काउंट निकालना है, तो बगैर समय खराब करे अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाना है, अंकित का भाग देना है और 100 से गुणा करना है, तो ये आ जाएगी 100/5, यानी कि डिस्काउंट आ गया 20%। ठीक है, चले आगे। ये 3 तो छोटे छोटे सूत्र हैं जो तुम्हें बार बार आगे क्वेश्चन में लगाओगे बार बार। मैं कहूं कि 20% और 30% के समतुल्य, के एकल, के समान और के सम एक बट्टा बताओ। जैसे कोई भी वस्तु जो हम खरीदते हैं तो एक दुकानदार ने 2 बट्टे दे दिया, मैं इस पे 20% लगाऊंगा और 30% लगाऊंगा। तो समतुल्य का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग बट्टे ना लगा करके इस दोनों के समान एक बट्टा बताना है। तो जब भी समतुल्य बट्टा पूछे, एकल बट्टा पूछे, समान बट्टा पूछे, तो तुम्हारा एक ही तरीका रहेगा 100 माइनस 100 गुणा पहला जो डिस्काउंट है 100 माइनस आर, दूसरा यदि डिस्काउंट है तो 100 माइनस आर, और यदि डिस्काउंट 3 दे रखे हैं तो 3 बार करो, और 4 दे रखे हैं तो 4 बार करो। वैसे मैक्सिमम 3 बार आता है या 2 बार आता है। जिड्डी लेवल में 2 बट्टे होते हैं और सीपी और सीजीएल लेवल में 3 बट्टे होते हैं।
तो इसको केवल 2 सेकंड में आंसर निकालोगे। 100 गुणा, पहली बार आर 20% है 80/100, दूसरी बार आर 30% है 70/100, 100 कैंसिल, ये 100 इससे कैंसिल, 100 में से 8 7 56 घटाएंगे तो इन दोनों के समान और समतुल्य एक 44% बनता है। इस तरीके से निकालेंगे। तीन बट्टे हैं तो 3 बार करो, 2 बट्टे हैं तो 2 बार करो। यह है समतुल्य, समान और एकल बट्टा, समबट्टा, बराबर बट्टा। ठीक है, चलिए आगे। अब क्वेश्चन, हम बढ़िया क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक दुकानदार, ऐसे लाइन खींचो, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 10% बट्टा देकर भी 26% लाभ कमाता है। लाभ कमाता है। यदि किसी वस्तु का अंकित जो मूल्य है वो 280 रुपए हो तो उस दुकानदार ने इसको कितने में खरीदा यानी कि उसका क्रय मूल्य क्या है। देखो, ये कन्फर्म सीजीएल और सीपीओ में इस तरह के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ कमाता है। यदि उसका क्रय मूल्य, यदि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 153 रुपए हो तो अंकित मूल्य बताओ। देखो, 2 ही बातें हैं ये, लगभग दोनों क्वेश्चन। जब भी जो जिस एग्जाम में मैथ 50 नंबर का, 100 नंबर का या फिर 25-30 नंबर से ऊपर का आता है, उसमें हमेशा ये दोनों क्वेश्चन तो कन्फर्म ही एग्जाम में आते हैं। इनमें एक ही बात ध्यान रखो, या तो अंकित मूल्य देखकर क्रय मूल्य पूछा जाता है या क्रय मूल्य दिया जाता है और अंकित मूल्य पूछा जाता है। सिर्फ छोटी छोटी 2 ही बातें ध्यान रखो कि मैंने बताया था जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य के साथ होता है। किसके साथ होता है? इसमें अंकित मूल्य चूंकि दे रखा है, इसमें निकालना है क्रय मूल्य। तो केवल 2 सेकंड में आंसर तो ऐसे निकालोगे कि जो डिस्काउंट होता है वो अंकित मूल्य के साथ होता है और अंकित मूल्य हमें दे रखा है, तो यहां डिस्काउंट 100 माइनस बट्टा और ये दे रखा है लाभ, दूसरी कंडीशन है लाभ की, नीचे आएगा 100 प्लस लाभ। देखो, अंकित मूल्य 280 और डिस्काउंट क्या हमारे पास 10% तो 90 और 126। ये काटने के बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर आएगा। काटू या काट ले, कल तो ये बताओ, काट के दिखाऊं। 2 एकम 2, 2 छंगी 12, 3 दूनी 6 और 30 तिया 90, 3 सता 21, 3 दाई 30 और 7 दूनी 14 और 20 दाई 200। तो इसका जो क्रय मूल्य आएगा वो 200 रुपये। और जब भी मैं कंपेयर करके क्वेश्चन लिखता हूं तो एक में अगर सूत्र इसमें अंकित मूल्य देकर के क्रय मूल्य निकालना है तो ये सूत्र लगा दिया, इसमें क्रय मूल्य दे रखा है, इसमें अंकित मूल्य, इससे उल्टा पूछ रखा है, तो वही बात है, सूत्र का उल्टा हो जाएगा। एक सूत्र याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो गया। अंकित मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य, ठीक है,
इसमें 100 जमा लाभ ऊपर कर रहा है, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो तो हमेशा अंकित मूल्य के साथ होता है, तो इसमें 100 माइनस बट्टा नीचे आए, ये 100 जमा लाभ ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। बस निकाल लोगे, अब निकालो। क्रय मूल्य गुणा 100 जमा लाभ अपॉन 100 माइनस बट्टा। ठीक है। जो बेस्ट होता है वो बेस्ट मैं तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि समय हमें बचाना है। जब हम कोई बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हमें समय बचाना है, बस ऐसा लाइन खींचो। अब जैसे आगे आगे जो हम आगे आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे तो क्वेश्चन और भी थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के लगेंगे आपको, बट वो बड़े आसान है, सिर्फ समझने हैं आपको। किसी वस्तु पर 10% छूट देने से, किसी वस्तु पर 10% छूट देने से 20% लाभ होता है। 20% लाभ होता है। यदि जो छूट है 10% की बजाय 20% हो तो लाभ कितना होगा? क्योंकि लाभ तो फिर कम ही होगा ना। जब कोई दुकानदार कोई वस्तु बेचता है और उस पर 10% डिस्काउंट करता है जब, तो उसे 20% लाभ होता है। पर जब वो डिस्काउंट 10 की बजाय 20% कर देता है तो दुकानदार को तो लाभ कम होगा ना। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से विक्रय मूल्य 24 रुपए हो जाता है। जो विक्रय मूल्य है यह 24 रुपए हो जाता है। अंकित मूल्य पर यदि छूट 30% हो, यदि 30% छूट हो तो विक्रय मूल्य क्या होगा? मोटी बात यह है कि पूरे मैथमेटिक्स में किसी भी टॉपिक में जब कंडीशनल क्वेश्चन आए, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो क्या होगा, वहां कोई भी सूत्र मेथड कोई काम नहीं करता। जब पूरे मैथमेटिक्स में किसी भी क्वेश्चन में जब कंडीशनल लगी हो, कंडीशनल क्वेश्चन दिया गया हो, तो वहां कोई भी सूत्र काम नहीं करता। केवल और केवल रेशियो के जो तरीका है, जो रेशियो का तरीका है, 10% छूट का मतलब यदि 90 है तो लाभ क्या है? 120 है। यदि छूट 20% यानी 80 कर दी जाए तो क्या होगा? ये 90 कैसे आया बताओ पहले तो। 10% डिस्काउंट का मतलब 100 में से 10% तो 90 हो गया। 120 कैसे हो गया? इतनी छूट देते ही 20% लाभ होता है यानी 120 हो जाता है। यदि छूट 20% हो यानी 80 हो तो फिर उसका लाभ कितने परसेंट होगा? ये हमने x मान लिया। ये भी परसेंट में निकलना है। जैसे इसमें हमने 100 में 20 जोड़े तो यहां भी 100 में जुड़ेंगे। अब देखो इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या होता है पूरे मैथ में, याद रखना कि इसका मतलब होता है, अनुपात का मतलब अपोन होता है 90/120, और ये जो समानुपात होता है ये बराबर होता है 80 और बटे x। आर पार गुणा करोगे, x को इससे करोगे 90x और 120 को 80 से करोगे गुणा 80, और x निकालेंगे तो 120 गुणा 80 और अपोन 90, 0 से 0 कैंसिल, 3 चौका 12, 3 तिया 9, तो ये कितना आ गया? 320/3, 3 एकम 3, 3 छंगे 18, 106 सही 2/3। तो ये हमने 100 में जोड़ रखा है और ये x का मान आ गया 106 सही 2/3। तो लाभ कैसे निकालेंगे? इसमें से 100 घटाएंगे तो हमारा जो लाभ होगा वो 6 सही 2/3% होगा। ये क्यों घटा दिया ये बताओ? कि लाभ 100 x का मान जो निकला वो 100 में जोड़ के निकला है, क्योंकि यहां 20 का 120 किया था हमने, तो ये भी 106 क्यों हो गया कि 100 में जोड़ के निकला x का मान, क्योंकि कंडीशन तो तभी बराबर होगी। तो इसमें लाभ होगा 6 सही 2/3%। जब भी तुम्हें कोई कंडीशनल क्वेश्चन दिखता है
कि ऐसा हो तो ऐसा और ऐसा होगा तो क्या होगा, तो केवल ये सूत्र होता है उसमें, बाकी सब सूत्र खत्म हो जाते हैं। क्लियर? वही बात है, अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से, यानी कि 80 कोई चीज है तो विक्रय मूल्य होता है 24, और यदि छूट 30% यानी 70 होगा तो विक्रय मूल्य क्या होगा। वही कंडीशनल सवाल है, वही प्रश्नवाची की जगह हम क्या मानेंगे, x। वही 80/24 बराबर 70/x, वही आर पार गुणा करेंगे 80 को x से और 70 को 24 से। जब x निकालोगे तो 70 गुणा 24 और बटे 80, यानी कि वह विक्रय मूल्य 7 या 21 रुपये हो जाएगा। यह भी कंडीशनल सवाल है। इतनी छूट दे तो इसका जो विक्रय मूल्य ये हो जाता है, और यदि इतनी छूट दे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 21 रुपये। जब भी कंडीशनल सवाल आएंगे तो केवल ये एक लाइन बनानी है तुम्हें, आगे आगे बहुत टॉपिक करेंगे, उसमें ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे जो कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं, और इस कंडीशन से तो दुनिया का हर क्वेश्चन ही निकलता है। इस तरीके से तो कोई भी क्वेश्चन निकलता है, बट हम समय बचाने के लिए कई अनावश्यक सूत्र और मेथड भी याद करते हैं, ठीक है। बाकी कंडीशनल क्वेश्चन में तो यही तरीका आपको ध्यान रखना है। देखो, एक व्यापारी अपने सामान पर, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। अधिक मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, तथा जो ग्राहक होते हैं, ग्राहकों को 10% की छूट देता है। ग्राहकों को 10% छूट देता है, उसका लाभ परसेंट कितना है, तो बताओ उसका लाभ परसेंट कितना है। एक बात सुनो, ये लिख लो नोट करके कि सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य निकालना है। कैसा भी क्वेश्चन आए, कैसा भी डिस्काउंट में से कैसा भी क्वेश्चन आए, बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी आएगा तो तुम्हारे पास विक्रय मूल्य होना अनिवार्य है, क्योंकि लाभ और हानि परसेंट में विक्रय मूल्य होना जरूरी है। भाई कितने में खरीदी, कितने में बेची। और ऐसे लिखो, विक्रय मूल्य दो प्रकार से निकाला जाता है। विक्रय मूल्य दो प्रकार से निकाला जाता है। देखो, दो प्रकार से समझो इस बात को लिखने की बजाय। विक्रय मूल्य या तो अंकित मूल्य के साथ डिस्काउंट होना चाहिए हमारे पास। एक बात लिख लो यह बात कि विक्रय मूल्य दो कंडीशन में निकाला जाता है, या तो अंकित मूल्य के साथ बट्टा होना चाहिए यानी डिस्काउंट होना चाहिए। एक बात। और ये फिर हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य के साथ लाभ हो या हानि हो। यदि क्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि है तो विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य के साथ यदि डिस्काउंट है तो विक्रय मूल्य। दो ही कंडीशन में निकलता है। कौन कौन सी कंडीशन, या तो क्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि हो, डिस्काउंट हो। शाबाश। अब सुनो, अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। सबसे पहले क्रय मूल्य मानो। क्रय मूल्य मानोगे 100 रुपए, तो जो अंकित मूल्य है, ये व्यापारी है, ये दुकानदार है, ये अंकित मूल्य क्या करता है कि क्रय मूल्य से 25% अधिक, यानी कि क्रय मूल्य 100 है तो अंकित मूल्य कितना होगा ये बताओ। अच्छा, अब हमें क्या दे रखा है, छूट दे रखी है, डिस्काउंट दे रखा है। अब एक बात बता दो, विक्रय मूल्य की हमारे पास कौन सी कंडीशन है, कौन सी कंडीशन से विक्रय मूल्य निकाल सकते हो। देखो, क्रय मूल्य के साथ लाभ हानि है नहीं, अंकित मूल्य के साथ बट्टा है। कैसे निकालेंगे, उस पहले सबसे पहले सूत्र लिखा था, अंकित मूल्य गुणा
100 माइनस बट्टा अपॉन 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 45 दूनी 90, 2 दूनी 4, यानी कि 225/2 और 112.50। ये बताओ 112.50 समझ में आया कि ना आया? निकल गया। अब एक बात बताओ कि इसको लाभ परसेंट बताना है। लाभ कैसे बताओगे? लाभ कैसे बताओगे ये बता दो। लाभ क्या होता है? जब क्रय तो कम होता है, विक्रय ज्यादा। 100 रुपए में कोई चीज खरीद दी और 112 रुपए 50 पैसे में बेच दी, तो इसको लाभ कितना होगा ये बता दो मेरे को। इसको लाभ हो गया 12 रुपए 50 पैसे, ये लाभ हो गया। और लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ परसेंट निकालते हैं क्रय मूल्य अपॉन लाभ अपॉन क्रय मूल्य और गुणा 100। तो इसका जो लाभ परसेंट है वो 12.5% ही आएगा। और जब क्रय मूल्य 100 हो ना, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है, यही ध्यान दो कि 12.5% होगा, क्योंकि 100 से कितना बढ़ गया? 112 हो गया, तो 12.50 या 12.5। विक्रय मूल्य सबसे पहले निकालोगे, और विक्रय मूल्य केवल और केवल 2 कंडीशन में निकलेगा, या तो क्रय मूल्य के साथ लाभ या हानि हो, या फिर अंकित मूल्य के साथ बट्टा हो। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। और इस पर कुछ बट्टा देकर, बट्टा पता नहीं कितना देता है, कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है। इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है, तो बट्टे की दर क्या है? तो बताओ बट्टे की दर क्या है? तो बताओ बट्टे की दर क्या है? देखो, सबसे पहले तो अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, तो सबसे पहले तो वही क्रय मूल्य मान लेंगे। क्रय मूल्य क्या मान लिया हमने? 100। और जो अंकित मूल्य है ये कितने परसेंट अधिक है? 20%, तो ये हो गया 120। क्रय मूल्य 100 हो गया, अंकित मूल्य हो गया 120। अब कुछ बट्टा देकर वो लाभ कमाता है। एक बात बताओ, लाभ कितना कमाता है वो? 8%। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य 2 कंडीशन में निकालेंगे। दोनों कंडीशन बताओ क्या क्या है जल्दी से। या तो क्रय मूल्य के साथ लाभ होना चाहिए, या अंकित मूल्य के साथ बट्टा होना चाहिए। इसमें क्या दे रखा है? क्रय मूल्य भी है, लाभ भी है। तो यदि 100 क्रय मूल्य है, 100 में खरीदा, इस पर 8% लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? एक बताओ। क्रय मूल्य है 100 और लाभ है 8%, तो विक्रय मूल्य क्या आ गया? सही है। क्या निकालनी हमें? बट्टे की दर। ये बट्टे की दर ये रही, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य और गुणा 100। ये होगी रेट ऑफ डिस्काउंट। ये आ गया हमारे पास 12/120 गुणा 100, तो ये आ गया हमारे पास 10%। ये सूत्र तो है, ये मैंने शुरू में बता रहा था, ये है ना सूत्र, यही सूत्र लगाया मैंने। ठीक है। पहला जो तुम्हारा काम है वो विक्रय मूल्य निकालने का है, उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पूछा क्या है, लाभ पूछा है या बट्टे की दर पूछी है, क्या पूछा है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहला काम है विक्रय मूल्य निकालना, और विक्रय मूल्य केवल 2 कंडीशन में निकालते हैं, या तो क्रय मूल्य के साथ लाभ हो और या फिर अंकित मूल्य के साथ बट्टा हो। बस एक कोई पुस्तक विक्रेता है, कोई पुस्तक विक्रेता है,
वह छपे हुए मूल्य पर जो मूल्य छपा हुआ है, और छपा हुआ मूल्य होता है अंकित मूल्य, छपा हुआ जो मूल्य है उस पर 8% बट्टा देकर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है। पुस्तक बेचता है, पुस्तक बेचता है तथा 15% लाभ कमाता है। 15% लाभ कमाता है। तो इसमें बताना है पुस्तक का जो क्रय मूल्य है, पुस्तक का जो क्रय मूल्य है और इस पुस्तक का क्रय मूल्य है और जो छपा हुआ मूल्य है, इन दोनों का अनुपात बताना है, ये बताना है। फिर सुनो, एक पुस्तक विक्रेता छपे हुए मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक बेचता है और 15% लाभ कमाता है। सबसे पहले तो हम छपा हुआ मूल्य मानते हैं, और तुम्हें पता है कि छपा हुआ मूल्य अंकित मूल्य होता है, और ये दे रखा है ये अंकित मूल्य होता है, और ये हमने मान लिया कि 100 रुपये मान लिया। अब 100 रुपये पे क्या करता है, छपे हुए मूल्य पर 8% बट्टा देता है, यानी कि जो डिस्काउंट है, बट्टा है, वो 8% है। तो एक बात बताओ, अंकित मूल्य भी दे रखा है और बट्टा भी दे रखा है, और सबसे पहले हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो एक बात बताओ, 100 रुपये लिख रखे हैं और डिस्काउंट देता है 8%, तो ये बता दो मेरे को विक्रय मूल्य क्या आएगा। विक्रय मूल्य का एक तो सूत्र है, अंकित गुणा 100 माइनस बट्टा बटे 100, और जब 100 रुपये है और डिस्काउंट 8% है तो सीधी बात है कि 92 रुपये हो गए। भाई 100 रुपये पे 8 रुपये लेस करोगे तो कितने रुपये हो गया। जब कोई चीज 100 रुपये की है, 100 रुपये की है, दुकानदार कह रहा कि मैं 8% यानी 100 रुपये पर 8 रुपये कम करूंगा, तो वो चीज कितने में बेचेगा। अब एक तो पुस्तक का क्रय मूल्य और एक छपा हुआ मूल्य, इन दोनों का अनुपात बताना है। तो अब हमारे पास छपा हुआ मूल्य तो है 100 रुपये, हमारे पास क्या नहीं है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य आ गया हमारे पास लाभ आ गया, कितना लाभ आ गया, 15%। तो एक बात तो क्रय मूल्य निकाल सकते हो कि नहीं। क्रय मूल्य कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन 100 जमा लाभ, 23 चौका 92, 23 पंजे 115, 20 पंजू 100, यानी कि विक्रय क्रय मूल्य आ गया 80 रुपये। कितना आ गया, क्रय का सूत्र तुम्हें पता ही है, क्या होता है क्रय का सूत्र, विक्रय गुणा 100 अपॉन 100 प्लस लाभ। अब किस किस का अनुपात बताना है, एक तो क्रय मूल्य का, एक तो बताना है क्रय मूल्य का, और एक बताना है छपे हुए मूल्य का। तो क्रय मूल्य तुमने निकाल दिया कितना, 80, और छपा हुआ मूल्य तुम्हारे पास क्या है, 100। तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, 2 चौका 8 और 2 पंजू 10। बेटा डिस्काउंट का टॉपिक सीखने से पहले प्रॉफिट और लॉस की क्लास लेनी पड़ेगी, वो कंप्लीट आनी चाहिए। बार बार क्रय मूल्य कैसे निकाले, विक्रय मूल्य कैसे निकाले, अंकित मूल्य कैसे निकाले, ये सारी बातें प्रॉफिट लॉस यदि समझ में आएगी तो ही डिस्काउंट समझ में आएगा। एक क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी वस्तु पर 5% डिस्काउंट की अपेक्षा 5% बट्टे की अपेक्षा 7% बट्टा दिया जाए, 5% बट्टे की अपेक्षा 7% बट्टा दिया जाए तो 30 रुपए कम प्राप्त होते हैं। 30 रुपए कम प्राप्त होते हैं, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है।
तो इसमें एक छोटा सा मेथड काम करेगा, छोटा सा मेथड यदि ध्यान रख सकते हो तो ये लिख लो। जब 2 बट्टे दिए गए हों, जब 2 बट्टे दिए गए हों और लिखा हुआ मूल्य यानी कि अंकित मूल्य निकालना हो, जब 2 बट्टे दिए गए हों और अंकित मूल्य निकालना हो तो कम रुपए हो या अधिक रुपए हो। कम अधिक का तो वही चक्कर है, यदि 5 की बजाय 7% डिस्काउंट करेगा तो दुकानदार को रुपए कम मिलेंगे, यदि 7% की बजाय 5% डिस्काउंट करेगा तो उसे रुपए अधिक मिलेंगे। तो कम रुपए हो या अधिक रुपए हो अपॉन दोनों जो भी डिस्काउंट है, दोनों बट्टे हैं, दोनों बट्टों में अंतर और गुणा में 100, ये इसका छपा हुआ या अंकित मूल्य आएगा। तो यह आएगा 30, दोनों बट्टों में अंतर हो गया, 7 में 5 गया 2 और गुणा 100, तो इसका जो 1500, इसका जो अंकित मूल्य आएगा वो 1500 रुपये आएगा। ये सूत्र है अंकित मूल्य का। जब 2 बट्टे दिए गए हों तो समय खराब करने की बजाय, एक्स फैक्स मानने की बजाय सीधा डायरेक्ट ये ध्यान रखना।